बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। एक सीक्वेंस के साथ हमने पढ़ा, नाउन ग्रुप को पढ़ा जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव थे। नेक्स्ट हमने वर्ब ग्रुप को पढ़ा जिसमें वर्ब और एडवर्ब थे। तीसरा ग्रुप था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, वर्ड क्लासेस के अंदर, एम्प्टी वर्ड्स का। एम्प्टी वर्ड्स में तीन फंक्शन या तीन पार्ट थे, जिसमें एक था प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो प्रेपोजिशन से पहले मैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आपको पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि प्रेपोजिशन एक लेंथी टॉपिक है, एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले कंजंक्शन को पढ़ लेते हैं। कंजंक्शन इज द सेवन पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? उर्दू में इसे हरूफ अत्फ या हरूफ अतफ कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंजंक्शन? इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है, द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन इज टू कनेक्ट। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कनेक्ट किस चीज को जोड़ता है? वर्ड्स को जोड़ता है, या किस चीज को? या फ्रेजेस को। वर्ड्स, फ्रेजेस, और उसमें क्लॉजेस। और किस चीज को जोड़ता है? क्लॉजेस को जोड़ता है। ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, एंड आपके पास हो जाएगा सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस। द function of conjunction is to connect words, phrases, clauses and sentences. ये जुमलों को आपस में मिलाता है, या क्लॉजेस को मिलाता है, या फ्रेजेस को मिलाता है, या वर्ड्स को मिलाता है। ये कंजंक्शन का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कि अली एंड आसिफ आर गुड फ्रेंड्स। आर गुड फ्रेंड्स। अली और आसिफ गहरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो इधर जो एंड है, ये आपके पास क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि इसने आसिफ और अली को लिंक करने का काम दिया, लिंक किया, उनको मिलाया, आपस में जोड़ा। तो कंजंक्शन लिंक करते हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। इस तरह एक और सेंटेंस की मिसाल ले लेते हैं कि आई लाइक एप्पल्स। आई लाइक एप्पल्स एंड माई ब्रदर लाइक्स। एंड, या इधर जो है एंड की जगह पे आप बट भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट माई ब्रदर लाइक्स ऑरेंजेस। तो इसमें जो है, इस बट ने कंजंक्शन, इस बट को कंजंक्शन कहते हैं। इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। आगे कंजंक्शन के बारे में समझ के, कंजंक्शन कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को। जिस तरह इधर अली और आसिफ को इसने जोड़ा, इसने कनेक्ट किया। इधर जो है आई लाइक एप्पल्स, माय ब्रदर लाइक ऑरेंजेस, इन दो सेंटेंसेस को, इन दो क्लॉजेस को इसने क्या किया? जोड़ा। किसने जोड़ा? बट ने। तो ये आपके पास क्या है? कंजंक्शन है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड्स किस्में, टाइप्स, किस चीज की किस्में? कंजंक्शन की। कि कंजंक्शन किस किस किस्म के होते हैं, इनका क्या काम है। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में आपके पास सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में क्या है? सबसे पहले जो आपके पास है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपके पास सबसे पहले जो टाइप है या काइंड है कंजंक्शन की, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? जॉइन या कनेक्ट्स टू प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। ये क्या करता है? जॉइन करता है किस चीज को? या टू प्रिंसिपल क्लॉजेस को, ठीक है, या मेन क्लॉजेस को।
अच्छा, इधर क्वेश्चन पैदा होगा आप लोगों का कि ये क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज के बारे में मैं एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। उसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट या आपके पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या होती है। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, या इसका थर्ड नेम एक और भी बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो आपको पूरे की पूरी सेंस दे। क्लॉज की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि विच मे हैव और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग और सेंस, कि उसमें मुकम्मल मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो वो मेन क्लॉज है, अगर नहीं होगा तो वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका काम है प्रिंसिपल क्लॉजेस को मिलाना, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को मिलाना इसका काम है। इसमें जो आपके पास वर्ड्स होती हैं वो एंड, फॉर, इस तरह आपके पास जो है बट, और, येट, बट और येट। अच्छा, इस तरह आपके पास जो है देयरफॉर, सो। ठीक है, तो ये सारे कंजंक्शन है आपके पास। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में किस तरह यूज होंगे, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आई एम ए टीचर, एक सेंटेंस उसके लिए बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। आई एम ए टीचर, ठीक है, ठीक है। और एंड माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक दो प्रिंसिपल क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस एंड ने जोड़ा है। किस तरह आप देख लें, आई एम ए टीचर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर इसको छुपा भी दें तो ये मुकम्मल सेंस आपको दे रही है कि मैं एक उस्ताद हूँ, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस। अगर इसको छुपा दें, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जिसने मिलाया उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे ये ए आया हुआ है। इस तरह आपके पास फार से एक सेंटेंस है कि अली ड्रिंक सम वाटर। फार से एक सेंटेंस बना लेते हैं कि अली ड्रिंक, अली ने पिया, अली ने पिया, सम कुछ, वाटर, फॉर ही वॉज थर्स्टी, क्यों कि वो प्यासा था, फॉर ही वॉज थर्स्टी। अब ये जो आपके पास सेंटेंस है ये भी दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं और इनको मिलाने वाला क्या है, फॉर है। अली ड्रिंक सम वाटर एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली ने कुछ पानी पिया, मतलब समझ आ गया। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, वो प्यासा था। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इनको मिलाने वाला कंजंक्शन कौन सा है, फॉर। कौन है, फॉर। इस तरह आपके पास जो है बट, बट की से बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब मिलेंगे तो ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज्जा, सारे जो बच्चे थे, ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज्जा, सारे बच्चे पिज्जा खाना चाहते हैं, बट नो वन वांटेड टू बाय इट। अब नो वन वांटेड टू बाय इट एक अलग क्लॉज है, पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज्जा, ये भी उसकी भी सेंस समझ आ रही है, उसकी समझ आ रही है, बट जो दरमियान में लगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपके पास। इस तरह आर से आई विल गो टू शॉपिंग और आई विल स्टे एट होम। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रहूं, आई विल गो टू शॉपिंग, या मैं शॉपिंग को जाऊं, और दरमियान में आ गया तो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। येट द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, मौसम जो है ठंडे किस्म का और घिन वाला है, मरतूब किस्म का है। येट वी एंजॉयड वेरी मच, ताहम फिर भी हमने क्या किया, उससे बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हुए। इस तरह देयरफॉर का है कि ही इज सिक, वो क्या है, सिक है, बीमार है, ही इज सिक, वो बीमार है, सिक। देयरफॉर ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, देयरफॉर ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा, वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा। तो इधर देयरफॉर ने क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम दिया। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपके पास। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसका काम दो प्रिंसिपल क्लॉजेज, मेन क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को मिलाना होता है। ये आपके पास सो का आप बना सकते हैं, आई वॉज फीलिंग हंग्री, आई वॉज
फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही थी, मुझे भूख महसूस हो रही थी। सो आई मेड माई सेल्फ ए सैंडविच, बस मैंने क्या किया, अपने लिए एक सैंडविच बना लिया। तो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना होता है। तो इसमें आपका जो पहली काइंड है कंजंक्शन की, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसका काम प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो प्रिंसिपल क्लोजेस या दो मेन क्लोजेस को मिलाना होता है, जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप जो है आपके पास, वो है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वो आपके पास होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट टाइप जो है वो आपके पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन। नेक्स्ट टाइप जो है आपके पास यही है, किस चीज की, कंजंक्शन की। इसका काम क्या होता है, वैसे तो कंजंक्शन का काम है दो चीजों को मिलाना, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक इसमें क्या होगी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस चीज के साथ मिलाना, डिपेंडेंट के साथ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मिलाने का काम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। किस तरह, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे इफ जो है आपका क्या काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम क्या हो जाओगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। ये सबऑर्डिनेटिंग सब वो है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो है ये सबऑर्डिनेट और ये इंडिपेंडेंट। तो इस तरह आप नेक्स्ट सेंटेंस एक बना सकते हैं कि व्हेन आई एंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक, दे वर, व्हेन आई रीच्ड देयर दे वर हैविंग, व्हेन आई रीच देयर या दे वर हैविंग डिनर, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तो वो क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। दे वर हैविंग डिनर, दे वर टेकिंग डिनर या दे वर हैविंग डिनर, ये आपके पास क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां क्या किया, जब मैं वहां पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड देयर, तो इसमें जो है आपके पास कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग, ये व्हेन है। या इस तरह आप कर सकते हैं कि व्हेन आई एंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर्ड। तो इसमें जो है आपके पास ये व्हेन आई एंटर्ड, इसके बगैर आपका ये जो है मुकम्मल क्लॉज या सेंटेंस नहीं है। अगर ये ना लगाएं, ये ना मैं छुपा लूं, तो ये पूरी की पूरी आपको सेंस नहीं दे रहा है। व्हेन आई एंटर्ड, इसमें सुनने वाला जो होगा वो मुतवज्जे हो जाएगा कि ये कोई बात कहने वाला है। ही वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। व्हेन आई एंटर्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इस व्हेन ने क्या किया, इन दोनों को मिलाने का काम दिया। इधर दे वर हैविंग डिनर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई रीच देयर, ये जो है आपके पास डिपेंडेंट है, और ये व्हेन कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हो गई नेक्स्ट या सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन। अब है थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन, जिसको कोरिलेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये हमेशा पेयर की शक्ल में आते हैं। कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो होती हैं, कंजंक्शन, वो पेयर की शक्ल में, हमेशा जोड़े की शक्ल में आते हैं, किसी सेंटेंस में जोड़े की शक्ल में आते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह, ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज इन पेयर फॉर्म, ऑलवेज इन पेयर फॉर्म, हमेशा जोड़े की शक्ल में आएंगे। फॉर एग्जांपल, किस तरह, ये इस तरह आएंगे कि माई फ्रेंड स्पीक सो क्विकली, माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो इतनी तेजी से बोलता है। सेंटेंस में लिख लेता हूं कि माई फ्रेंड स्पीक्स, बोलता है, किस तरह, सो क्विकली, इतनी जल्दी जल्दी। माई फ्रेंड स्पीक्स सो क्विकली, इतनी जल्दी बोलता है, दैट नोबडी अंडरस्टैंड, दैट nobody nobody understand what he say या what he is saying, कि कोई भी बंदा नहीं समझ सकता कि वो क्या कह रहा है।
नोबडी अंडरस्टैंड, समझ नहीं सकता। माय फ्रेंड स्पीक सो क्विकली, इसमें जो कंजंक्शन है कौन कौन से हैं? एक है सो और एक है दैट, ये एक जोड़ा होगा। इस तरह आपके पास जो है एक सेंटेंस है, आइदर आई गो टू मरी, आइदर या इधर आई गो टू मरी और आई विल स्टे एट होम, और आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम, कि मैं मरी चला जाऊं या मैं घर पे रहूं। जो आइदर और आर जो है ये दोनों एक ही सेंटेंस में आए हैं, जोड़े की शक्ल में आए हैं, तो ये आपके पास कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। इस तरह आपके पास रेदर और देन आएंगे किसी भी एक सेंटेंस में। नीदर नार या नाइदर नार वो भी आ सकते हैं। बोथ एंड, बोथ बिरयानी एंड पिज्जा, the dishes which I like, both biryani and pizza, both the students, both Ali and Asif are good friends। ठीक है, तो ये दो जब पेयर की शक्ल में आ जाए दो, तो उनको हम कहते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन की उम्मीद है समझ आ गई होगी कि कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम देता है। और इसमें जो है इसकी तीन काइंड्स, मेन काइंड्स हैं, वैसे और भी हैं, जो मेन काइंड्स हैं वो तीन ही हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो प्रिंसिपल क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या मेन क्लॉजेस को मिलाने का काम देते हैं, उनको मिलाते हैं आपस में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा ऑलवेज इन पेयर फॉर्म में आएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।